नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपनी इस वीडियो में 1 जनवरी 2026 से लेकर 15 जनवरी 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का करंट अफेयर देखेंगे। वो भी केवल वही करंट अफेयर देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे। मतलब आने वाले एग्जाम जो भी लेखपाल, यूपीपीएससी, बीपीएससी जो भी एग्जाम होगा, उन सभी के लिए करंट अफेयर इम्पोर्टेंट होगा। केवल वही करंट अफेयर लिया गया है जो हूबहू आपके एग्जाम में सीधे फँस जाएँ। और ये देखते हैं पहला करंट अफेयर। काम्या कार्तिकेयन कौन है? ये 18 साल के हैं और कहाँ के हैं? मुंबई के हैं। साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। काम्या कार्तिकेयन कैसी हैं? ये साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। सबसे कम उम्र की हैं ये। एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बन गई हैं। तो एक्सप्लोरर ग्रैंड स्लैम होता क्या है? दुनिया के 7 महाद्वीपों की ऊंची चोटी पर चढ़ना और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर स्कीइंग करना, ये इसमें शामिल है। मतलब जो सातों महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी होती है उसको चढ़ जाए और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर स्कीइंग कर ले, उसको ये मिलता है एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम्स मिलता है। तो अभी ये साउथ पोल पर पहुंच गई हैं, लेकिन अभी उत्तरी ध्रुव पर नहीं पहुंची हैं, दक्षिणी ध्रुव पर ये पहुंच गई हैं। फिर है चर्चा में यक्ष ऐप। यक्ष ऐप क्या है? यूपी पुलिस द्वारा विकसित। ये जो ऐप है यूपी पुलिस द्वारा विकसित किया गया है। लोकार्पण इसका सीएम योगी द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली की रियल टाइम मॉनिटरिंग करना इसका उद्देश्य है। इस ऐप के द्वारा पुलिस कर्मियों की कार्यप्रणाली जो है उसको रियल टाइम मॉनिटरिंग किया जाएगा। अगला करंट अफेयर है 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कब हुआ? 19 से 21 जनवरी 2026 के बीच लखनऊ में ये होगा, आयोजित होगा। यूपी विधानसभा की मेजबानी में ये इसका आयोजन होगा। आगे देखते हैं शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ पे, कौन किया इसका उद्घाटन? उद्घाटन गौतम अडानी ने किया। 28 दिसंबर 2025 को इसका उद्घाटन किया गया। ये एआई केंद्र है महाराष्ट्र में। शरद चंद्र पवार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक एआई केंद्र होगा महाराष्ट्र में। देश का पहला गैर सरकारी एआई उत्कृष्ट केंद्र, मतलब सरकारी नहीं, ये गैर सरकारी, पहला गैर सरकारी एआई केंद्र होगा। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? यूपी के गोंडा जिले में स्थित अभ्यारण्य स्थित है। इसे इको सेंसिटिव जोन ईएसजेड घोषित किया गया है। उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करना। इसमें 2 गोखुर झीलें भी हैं, एक रामसर स्थल भी है। ये क्या है? एक यूपी का एक रामसर स्थल भी है और इसमें 2 गोखुर झीलें भी स्थित हैं। कहाँ पे है? यूपी के गोंडा जिले में है। अगला है कश्मीर के बौद्ध इतिहास की खोज। कश्मीर में बौद्ध इतिहास की खोज की गई है। किस जिले में? बारामूला जिला, जेहनपोरा गांव में। बारामूला जिले के जेहनपोरा गांव में इसकी खोज हुई है। लगभग 2000 वर्ष पुराना है। कैसा है? 2000 वर्ष पुराना है। स्तूप और मठ परिसर मिला है। यहाँ खुदाई में क्या मिला है? स्तूप और मठ परिसर मिला है। यह स्थल कुषाण काल का माना जाता है, मतलब कनिष्क काल का माना जा रहा है। फिर है जस्टिस मिशन 2025। क्या है जस्टिस मिशन 2025? एक सैन्य अभ्यास है। इसके द्वारा चीन द्वारा यह अभ्यास किया गया ताइवान के आसपास के क्षेत्रों में किया गया है। मतलब ताइवान बीच, इसके चारों तरफ या इसके समुद्री क्षेत्र में चीन ने जस्टिस मिशन 2025 का सैन्य अभ्यास किया है। मान सकते हैं ताइवान को डराने के लिए अभ्यास था इसका। यूरोजोन का 21वां सदस्य कौन बना? यूरोजोन का 21वां सदस्य तो बुल्गारिया बना है। बुल्गारिया ने यूरो का आधिकारिक मुद्रा के रूप में स्वीकार कर लिया। अब बुल्गारिया में यूरो मुद्रा चलेगी। पहले बुल्गारिया में कौन सी मुद्रा चलती थी? अभी जो वर्तमान में यूरिया की वर्तमान मुद्रा जो है लेव है। कौन सी मुद्रा है? लेव है। एग्जाम में पूछ सकता है कि लेव किस देश की मुद्रा है? बुल्गारिया की है, लेकिन ये जनवरी तक ही केवल चलेगी। फरवरी से कौन सी मुद्रा चलने लगेगी बुल्गारिया में? यूरो मुद्रा चलने लगेगी। 2007 से यूरोपीय संघ में शामिल है ये। अगला करंट अफेयर चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान। तो चावल के उत्पादन में पहले नंबर पर भारत देश आ गया है और दूसरे नंबर पर चीन आ गया है। चीन को पीछे छोड़कर भारत पहले नंबर पर आ गया है चावल उत्पादन में।
भारत वैश्विक चावल का 28% का योगदान देता है। पूरे विश्व में जो चावल उत्पादन होता है उसमें कितना योगदान है भारत का? 28% है। भारत 2025 में 15.2 करोड़ टन का अनुमान है जो उत्पादन हुआ है भारत में। फिर है गोवा का तीसरा जिला। गोवा का तीसरा जिला जो बना है कुशावती बना है। पहले 2 जिले थे, कौन सा? उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। इसी दक्षिणी गोवा को ही काट कर कुशावती जिला बनाया गया है। इस क्षेत्र में कुशावती नदी प्रवाहित होती है। इसी क्षेत्र में कुशावती जिला जो नया बनेगा उसी क्षेत्र में कुशावती नदी भी प्रवाहित होती है। एग्जाम में पूछेगा कुशावती नदी किस राज्य में बहती है? तो गोवा राज्य में बहती है। आगे देखते हैं, 8वां राज्य वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? मतलब 8वां वेतन आयोग गठित करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो ये असम बन गया। पूर्व मुख्य सचिव सुभाष दास को इस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला है 72वीं सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ? यूपी के वाराणसी में इसका आयोजन हुआ 4 से 11 जनवरी 2026। कब इसका आयोजन हुआ? 4 से 11 जनवरी के बीच में इसका आयोजन हुआ। कहाँ? यूपी के वाराणसी में। अगला है देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा में है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कौन है? नोएडा में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये पहला देश का पहला सरकारी अस्पताल है, आधारित है एआई क्लिनिक पर। आगे देखते हैं, दुनिया की पहली कीट प्रजाति जिन्हें मिला कानूनी अधिकार। दुनिया की कौन सी ऐसी कीट है जिसको पहली बार कानूनी अधिकार मिला है? तो ये बिना डंक वाली मधुमक्खी है। मधुमक्खियों को जो बिना डंक वाली मधुमक्खियां होती हैं इन्हें कानूनी अधिकार मिल गया है। किस देश ने दिया है इनको? पेरू के अमेजन वर्षा वनों में पाई जाती हैं, इसलिए पेरू देश ने इनको कानूनी रूप दिया है। अमेजन के 80% से अधिक पेड़ों और पौधों के परागकण में ये अहम भूमिका निभाती हैं और कॉफी, चॉकलेट, एवोकाडो जैसी फसलों के लिए जरूरी है। ये मधुमक्खियां ये सब तीन कॉफी के लिए भी बहुत जरूरी हैं और 80% पेड़ों के लिए परागकण के लिए ये मधुमक्खियां जरूरी हैं। इनको पेरू देश ने कानूनी रूप दिया है। रामनाथ गोनायक साहित्य सम्मान। रामनाथ गोनायका साहित्य सम्मान किसको मिला है? ये तीसरा संस्करण था। डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा कन्नड़ लेखक हैं, इन्हीं को रामनाथ गोनायक का साहित्य सम्मान मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट मतलब रामनाथ गोनायका साहित्य सम्मान का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड है वो किसको मिला? डॉक्टर चंद्रशेखर कंबारा को। कन्नड़ लेखक हैं ये। फिर है विश्व तेलुगु सम्मेलन, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में हुआ। मुख्य अतिथि कौन है? मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल। कौन है? धर्मवीर गोकुल इसके मुख्य अतिथि थे। विश्व तेलुगु सम्मेलन में पूछ लेगा किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? तो मॉरिशस के। और राष्ट्रपति कौन है वहां के? धर्मवीर गोकुल। आगे है लद्दाख ने स्पोर्ट पॉलिसी 2025 लॉन्च। लद्दाख ने स्पोर्ट पॉलिसी 2025 लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया? उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इसको लॉन्च किया। सरकारी नौकरी में खिलाड़ी को 4% का रिजर्वेशन मतलब 4% का आरक्षण मिलेगा। स्पोर्ट लॉन्च किया गया, इसके तहत सरकारी नौकरी जो भी खेलेगा खेल में रहेगा उस बच्चे को या उस खिलाड़ी को सरकारी नौकरी अगर करना चाहता है तो उसको 4% का आरक्षण मिलेगा। लद्दाख की पहली स्पोर्ट पॉलिसी है। फिर है विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। पहली ब्रेल लाइब्रेरी खुली कहाँ पे खुली है? यूपी में। ब्रेल दिवस क्यों मनाया जाता है? ये अंधों के लिए मनाया जाता है क्योंकि अंधे किस माध्यम से पढ़ते हैं? ब्रेल लिपि के माध्यम से अंधे पढ़ सकते हैं। तो पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ पे खुली है? यूपी में खुली है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल रिहैबिलिटेशन रिहैबिलिटेशन यूनिवर्सिटी लखनऊ में ये खोली गई है। 4 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया, मतलब विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किया गया। दक्षिण अफ्रीका की सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ पे लगाई गई है? जोहानिसबर्ग में। बीएपीसी स्वामी नारायण मंदिर में। बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर में लगाई गई है। 42 फीट ऊंची नीलकंठ वर्णी की प्रतिमा है ये योग मुद्रा में है। कैसी है? योग मुद्रा में है। फिर है समुद्र प्रताप। क्या है समुद्र प्रताप? पहला स्वदेशी जहाज जो प्रदूषण को कंट्रोल करता है। यह ऐसा जहाज है जो प्रदूषण को कंट्रोल करता है। कौन सा
प्रदूषण को, पानी में जो समुद्र में प्रदूषण फैलेगा उसको कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे मान लो कहीं अगर तेल जाते हुए तेल का रिसाव हो गया तो उस तेल को भी ये निकालने का काम करेगी। 5 जनवरी को गोवा में कमीशन किया गया। वाणिज्यिक रूप से जैव बिटुमेन उत्पादन करने वाला पहला देश कौन है? तो ये पहला देश भारत बना है। वाणिज्यिक रूप से जैव बिटुमेन उत्पादन करने वाला पहला देश भारत बना है। बिटुमेन हाइड्रोकार्बन का एक काला चिपचिपा मिश्रण है। बिटुमेन क्या है? हाइड्रोकार्बन का एक काला चिपचिपा मिश्रण है। ये कच्चे तेल से प्राप्त होता है। किससे? कच्चे तेल से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सड़क निर्माण में होता है। आगे देखते हैं, देश की पहली यात्री पनडुब्बी पर्यटन परियोजना। देश की पहली यात्री पनडुब्बी पर्यटन परियोजना तो कहाँ पे शुरू की गई? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में, सिंधुदुर्ग जिले में, कोकण तट पर। कोकण तट कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने विकसित किया है। ये यात्री पनडुब्बी यात्रा करने के लिए जो पनडुब्बी विकसित की किसने? मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड ने विकसित किया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में ये शुरू किया गया है। ई बिजनेस फॉर वीजा शुरू किस देश ने शुरू किया? तो ये भारत ने शुरू किया। ई वीजा फॉर बिजनेस वीजा ई बिजनेस फॉर वीजा शुरू किया किसने? भारत ने। चीन के लिए। किसके लिए शुरू किया गया है? खासकर चीन के लिए। इसके तहत भारत में 6 महीने तक रहने की अनुमति होगी। कितने महीने? 6 महीने की रहने की अनुमति होगी। ऑस्कर की कंटेंशन लिस्ट में शामिल पहली मराठी फिल्म। ऑस्कर की कंटेंशन लिस्ट में शामिल पहली मराठी फिल्म फिल्म है दसवां अवतार। कौन फिल्म है? दसवां अवतार। फिल्मकार इसके जो हैं सुबोध खानोलकर। कौन है इसके फिल्मकार? सुबोध खानोलकर। पहली मराठी फिल्म है दसवां अवतार। 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। 3D प्रिंटेड ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन भारत ने बनाया है। कौन बनाया? भारत ने बनाया है। ये तापमान, हवा की गति, नमी, वर्षा का डेटा रियल टाइम में अपने आप भेजेंगे और सोलर पावर से चलेंगे। सबसे पहले दिल्ली में लगाया जाएगा। कहाँ पे लगाया जाएगा ये? सबसे पहले दिल्ली में लगाया जाएगा। माधव गाडगिल। माधव गाडगिल कौन थे? ये एक पर्यावरणविद थे, मतलब पर्यावरण के प्रति इनका बहुत योगदान है। 7 जनवरी 2026 को इनका निधन हो गया। ये 82 साल के थे। 2024 में चैंपियन ऑफ द अर्थ सम्मान इनको मिला था। चैंपियन ऑफ द अर्थ कौन देता है? यूएन यूएनईपी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। 2010 में पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल में अध्यक्ष थे, जिसे गाडगिल आयोग के नाम से जाना जाता है। अब अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछे कि गाडगिल आयोग किससे संबंधित है, तो पर्यावरण से संबंधित आयोग है। और किससे संबंधित? ये पश्चिमी घाट के पर्यावरण के अध्ययन के लिए बनाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? गाडगिल थे। 2010 में आयोग बना था। अब माधव गाडगिल थे। अब माधव गाडगिल का निधन हो गया 82 साल की उम्र में। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 कब हुआ? 9 जनवरी 2026 को हुआ। कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के भारत मंडपम में इसका आयोजन हुआ। फिर है देव कानून। देव कानून लग तो रहा होगा सुनने में कि भारत के राज्य ने लॉन्च किया हो या भारत ने खुद लॉन्च किया हो। नहीं, ये ब्रिटेन में सड़क सुरक्षा कानून का नाम है। ब्रिटेन में एक सड़क सुरक्षा कानून आया है, उसी का नाम देव कानून रखा गया। क्यों रखा गया है देव कानून इसका नामकरण? 8 वर्षीय देव नारायण का सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, इसी कारण इसका नाम देव कानून रखा गया है। उस उन्हीं के नाम में, देव नारायण की याद में। और वो कौन थे? एक भारतीय मूल के थे। कहाँ के थे? भारतीय मूल के थे। बहुत कम उम्र में सड़क दुर्घटना होने के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। इसी कारण ब्रिटेन ने जो सड़क सुरक्षा कानून लाया उसका नाम देव कानून रखा है। फिर एक है उदय। उदय क्या है? ये आधार का नया शुभंकर है। आधार जो हम लोग यूज करते हैं, कहीं भी अपनी पहचान के लिए दिखाते हैं, उसे नया शुभंकर लॉन्च किया गया, उसका नाम है उदय। अगला क्वेश्चन है, 60 से अधिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों से बाहर होने का निर्णय किस देश ने लिया? ये अमेरिका ने लिया। किसने लिया? अमेरिका ने लिया। अमेरिका एक ऐसा देश है जो केवल अपने हितों की सर्वोपरि रखता है। इसको दुनिया के और देशों से कोई मतलब नहीं है। जहां इसका फायदा है ये वहीं रहता है। ये केवल अपना फायदा सोचता है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसमें भारत अहम भूमिका निभाता, उससे भी अमेरिका ने अलग होने की घोषणा कर दी है। वन नेशन वन इलेक्शन संशोधन बिल, भारत भी वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में सोच रहा है, लेकिन सबसे पहले वन नेशन वन इलेक्शन संशोधन बिल किस देश ने लाया? ये मालदीव देश ने लाया।
मालदीव की संसद का नाम क्या है? पीपुल्स मजलिस वहाँ की संसद का नाम है। ये किस लिए लाया गया है? राष्ट्रपति और संसद का जो चुनाव होता है उसको एक साथ कराने के लिए, राष्ट्रपति और संसद का चुनाव एक साथ कराने के लिए। भागीरथपुरम क्षेत्र, यह क्षेत्र का क्यों चर्चा में है? इस क्षेत्र में जल जनित बीमारी के कारण महामारी घोषित किया गया है। यहाँ पे प्रदूषित पानी पीने की वजह से काफी लोग बीमार पड़ गए हैं, इसलिए इस क्षेत्र में जल जनित बीमारी महामारी घोषित कर दिया गया है। भागीरथीपुरम कहाँ है? इंदौर में है। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। डायरिया उल्टी तेजी से इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। 2026 को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रितता का वर्ष घोषित किया। किसके द्वारा घोषित किया गया है? ये भारतीय सेना ने घोषित किया है। थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी द्वारा इसकी घोषणा की गई है। अगला है यूपी का पहला खादी प्लाजा। यूपी का पहला खादी प्लाजा कहाँ पे? वाराणसी में खोला जाएगा। 3600 वर्ग फीट क्षेत्र में यह फैलेगा। उद्देश्य क्या है? खादी उत्पादों की बिक्री को बढ़ाना। आगे है पंखुड़ी। क्या है पंखुड़ी? एक डिजिटल पोर्टल है। पंखुड़ी क्या है? एक डिजिटल पोर्टल है। किसने लॉन्च किया? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों के जीवन को अधिक सरल और सुगम बनाना इसका उद्देश्य है। सीधा पंखुड़ी आएगा कि पंखुड़ी पोर्टल किससे संबंधित है? तो महिलाओं और बच्चों के जीवन को अधिक सरल और सुगम बनाना। यह किसने लॉन्च किया? महिला एवं विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। घोषणा 2006 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने की थी। मतलब 2026 से प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इस बार 2026 की जो थीम थी क्या थी? पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। विश्व हिंदी दिवस की थीम थी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। वर्ष 2026 चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित। 2026 को चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको घोषित किया है और 76वें सत्र में पूछेगा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो चारागाहों और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन। अब तक जो वंदे भारत ट्रेनें चलती थी वो उसमें केवल कुर्सी लगा रहता है, लेकिन इस बार जो ट्रेन चल उसमें सोने की भी व्यवस्था रहेगी। जो पहली बार कोलकाता से गुवाहाटी के बीच में चलाई जाएगी। 17 जनवरी से ये चलेगी। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन से इसका उद्घाटन करेंगे। फिर एक है चैटबॉट है, मतलब चैटिंग करने के लिए ग्रोक एक चैटबॉट है का अस्थायी रूप से बैन। चैटबॉट ये इसको किस देश ने बैन कर दिया? इंडोनेशिया ने इस पर बैन लगा दिया है। पहला देश बन गया है इंडोनेशिया जो चैट बॉट ग्रुप पर अस्थायी रूप से बैन लगा दिया है। अगला है भारत का पहला पूर्ण पेपरलेस कोर्ट बन गया है। कौन बन गया है कोर्ट? ये केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में स्थित जिला न्यायालय है। केरल का एक वायनाड जिले के कलपेट्टा में स्थित एक जिला न्यायालय है, वो भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस कोर्ट बन गया है। फिर है गल्फ शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास। यह अभ्यास कहाँ पे हुआ? 4 जनवरी 2026 को सऊदी अरब में इसका आयोजन हुआ। खाड़ी सहयोग देश जीसीसी के सभी 6 देशों ने इसमें भाग लिया। वो 6 देश कौन से हैं? यूएई, कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत। तो आप पूछ सकता है कि खाड़ी सहयोग परिषद के कितने सदस्य हैं? तो 6 सदस्य हैं। और एग्जाम में कोई दूसरा देश दे पूछ लेगा इसमें से कौन सा खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है, तो आप अगर ये 6 देश याद रखें, दूसरा कोई देश आता है तो आप लोग उत्तर सही से दे पाएंगे। केरल का पहला समर्पित तितली अभ्यारण्य। केरल का पहला समर्पित तितली अभ्यारण्य अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य है, लेकिन अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अरलाम बटरफ्लाई अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। पहले इसका नाम अरलाम वन्यजीव अभ्यारण्य था, लेकिन अब इसका नाम बदल करके अरलाम बटरफ्लाई अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है। कुन्नूर जिले में है ये। चिनकन्नी नदी चिनकन्नी नदी इस अभ्यारण्य से बहती है। चिनकन्नी नदी अरलाम बटरफ्लाई अभ्यारण्य से बहती है। फिर है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025। मेजर स्वाति सांथा कुमार को ये पुरस्कार मिला है, जो भारतीय सेना के एक अधिकारी हैं। क्यों मिला है इनको? लिंग संवेदनशील शांति स्थापना के नेतृत्व के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। फिर है आर्डिन डेला स्टेला डी इतालिया सम्मान।
आर्डिन डेला स्टेला डी इतालिया सम्मान किसको मिला है? इटली का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है ये। क्या है? इटली का प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। किसको दिया गया? श्रीनिवास डेम्पो को दिया गया। गोवा के उद्योगपति हैं। कौन है श्रीनिवास डेम्पो? उद्योगपति हैं गोवा के। इनको ये पुरस्कार मिला है। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी है? न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे। न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे ये मेघालय की पहली मुख्य महिला न्यायाधीश बनी है। इसरो PSLV C62 मिशन फेल हो गया है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि 2026 की शुरुआत में इसरो का कौन सा मिशन लॉन्च फेल हो गया? तो PSLV C62 मिशन फेल हो गया है। ये 2026 का पहला मिशन था। EOS-09 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को स्थापित करना था। ये तीसरे चरण में गड़बड़ी होने के कारण ये फेल हो गया। फिर है टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट की उपाधि। टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट की उपाधि किसे मिली है? एक अभिनेता है साउथ के पवन कल्याण। ये एक राजनेता भी हैं। क्या है? राजनेता भी हैं। इनको टाइगर ऑफ मार्शल आर्ट का पुरस्कार मिला है। 83वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड सेरेमनी। इस अवार्ड में अवार्ड प्रेजेंटर मतलब अवार्ड देने के लिए प्रियंका चोपड़ा रही। कौन सी रही? यही यही इंपॉर्टेंट है मेन कि गोल्डन ग्लोब अवार्ड में अवार्ड प्रेजेंटर कौन रही भारत की तरफ से? तो कौन थी? प्रियंका चोपड़ा थी। बॉलीवुड अभिनेत्री कौन थी? प्रियंका चोपड़ा थी। बेस्ट मोशन पिक्चर किसको मिला? वन बैटल आफ्टर अनदर को मिला। बेस्ट एक्टर इन मोशन पिक्चर ड्रामा बैनर मोरा को मिला। फिल्म द सीक्रेट एजेंट के लिए मिला। बेस्ट एक्ट्रेस इन मोशन पिक्चर ड्रामा जैली बकली को मिला। फिल्म एग्नेस शेक्सपियर के लिए, शेक्सपियर में इन्होंने अभिनय किया। बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस को मिला। किसको मिला? पॉल थॉमस को मिला। फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए। अगला है भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल ATM कहाँ पे? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने इसकी स्थापना की। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बन गया है जो इस तरह का ATM की स्थापना कर रहा है। पहल का नाम क्या है? TGB ऑन व्हीकल्स, ऑन व्हील्स नाम इसका है। भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल ATM त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने स्थापना किया है। इसकी इसलिए किया गया है कि जिस क्षेत्र में लाइट नहीं है वहां भी ATM की सुविधा दी जा सके। निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 14 जनवरी 2026 को जारी किया गया। नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। रैंकिंग दी गई है तो सबसे नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु है, फिर गुजरात है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 आया है। भारत को इसमें 80वां स्थान मिला है। पिछले बार 85वें स्थान पर था तो 5 अंक का सुधार हुआ है। 55 देशों में वीजा मुक्त है भारत के लिए। पहला स्थान सिंगापुर का है और दूसरा स्थान जापान का है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ये क्यों मनाया जा रहा है? इसलिए मनाया जा रहा है कि 1000 साल पहले महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर को लूटा था और इसे ध्वस्त किया था। इसीलिए गुजरात के गिर में सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जा रहा है। ये 1000वीं बरसी पर किया जा रहा है। पुनः निर्माण सोमनाथ मंदिर का पुनः निर्माण के लिए किसने पहल किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्तमान मंदिर के निर्माण की पहल की थी। फिर है मेरठ की गजक मिठाई। मेरठ की गजक मिठाई को GI टैग मिल गया है। इंपॉर्टेंट है यूपी PCS की दृष्टि से और लेखपाल के लिए भी। ये मिठाई गुड़ और तिल को मिलाकर बनाई जाती है। किसको मिलाकर? गुड़ और तिल को मिलाकर बनाई जाती है। 121 वर्ष पुरानी मिठाई है। कितनी वर्ष पुरानी है? 121 वर्ष पुरानी मिठाई को GI टैग मिला है। फिर है मानो रेबीज। रेबीज रोग किसके काटने से होता है? कुत्तों के काटने से होता है। ये वायरस के कारण होता है। शरीर में हमारे वायरस फैल जाता है। ये हमारी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दिल्ली सरकार ने अधिसूचित रोग घोषित किया है। मानो रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित किया है। क्यों? महामारी रोग अधिनियम 1897 के तहत इसकी घोषणा किया गया है। रेबीज वायरस के कारण होता है, कुत्तों के काटने के कारण। यूपी में EV प्लांट का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह ने द्वारा किया गया। लखनऊ में किया गया।
अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक वाहन ईवी निर्माण संयंत्र, इसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह ने। यह पहला समर्पित ई बस निर्माण संयंत्र होगा। तो आशा करता हूँ करंट अफेयर की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। इसमें केवल इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लिए गए हैं जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेखपाल की जितने लोग भी तैयारी करते हैं उन लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं आप लोग तो पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अंत तक देखा करिए, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी किया करिए। धन्यवाद।